हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिवीजन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको डिवीजन के बारे में बताऊंगी कि डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये है और एक ये है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है डिवाइड दिस बाय दिस। इस पॉलिनोमियल को हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाय वाला पॉलिनोमियल हमेशा डिवाइड में आएगा, अपॉन में आएगा, नीचे आएगा। तो हम इसको डिवाइड करने के जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। अगर हमें डिवाइड जिस पॉलिनोमियल से करना है उसके पास सिर्फ एक टर्म है तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड कैसे करते हैं मैं आपको करके बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे 6x5 प्लस 18x4 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3x²। इस टाइप से इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अपॉन में 3x² लिखा है तो अब ये डायरेक्ट डिवाइड होगा। डायरेक्ट डिवाइड मीन्स क्योंकि इसके पास एक ही पॉलिनोमियल था, इसके पास एक ही टर्म थी। जब एक टर्म होती है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड में लिखते हैं। उसके बाद ऊपर कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। ऊपर 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो डिवाइड में हमारे पास क्या तरीका होता है, जो हमारे पास टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उन 3 टर्म्स के अपॉन में हम इनको एक एक करके लिख सकते हैं। जैसे 6x5 डिवाइडेड बाय 3x², फिर प्लस साइन है 18x4 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3x²। तो इस टाइप से हमने इन टर्म्स को अलग अलग कर दिया है और हर एक टर्म के नीचे हमने 3x² को लिख दिया है अलग अलग करके। तो इससे क्या करना है हमें आगे, अब ये देखिए, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल को, और सॉरी वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करना है। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो अब सबसे पहले वाले में देखिए हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है x²। अब डिवाइड का क्या रूल होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री में से हम नीचे वाली डिग्री को माइनस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x⁵ माइनस 2। हमने यहाँ डिग्री माइनस की है 5, इसमें से ये 2 माइनस कर दिया, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 6। x की डिग्री है ऊपर वाले की 4, नीचे वाले की 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 3 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बचा। नीचे वाले x की डिग्री है 2, ऊपर वाले की है 2, तो हम लिखेंगे x की डिग्री 2 माइनस 2। तो अब इसके पास सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, तो x⁵3। 6⁴ माइनस 2, इट मीन्स 6 इंटू x⁵2। अब 2 माइनस 2 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 0। तो एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 के। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है वो इक्वल टू होगा 1 के। अगर -1 की पावर 0 लिखी है तो वो भी इक्वल होगा 1 के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो इक्वल होता है 1 के, चाहे वो -1 है, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। अगर उसकी होल पावर 0 लिखी है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो x की पावर जब 2 माइनस 2 हम करेंगे तो x⁵ हो जाएगा 0। तो x की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब इसका सिंपल सा तरीका ये भी था कि 3x² को 3x² से हम पूरा कैंसिल कर दें तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू क्यों 1 होगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो 3 को 3 से कैंसिल किया और x² को x² से कैंसिल किया, और मैंने उसको यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया कि डिग्री में से डिग्री को जब माइनस करेंगे इसकी पावर 0 होगी, और किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से ये 1 आ गया। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। मैंने आपको ये डिवीजन मेथड आपको बताया है, सिंपल वाला, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म है तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको अब एक और डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें हमें क्या करना होता है वो देखिए, डिवाइड हमने इस तरीके से दिया हुआ है, 10x4 प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x माइनस 3 बाय 2x² प्लस 7x
-1। तो इसमें हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से। अब इसमें सिंगल टर्म नहीं है, और जब सिंगल टर्म नहीं होती तो हम ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते, तो हमें उसको एक साथ ही लेना पड़ता है। तो हम इसको अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा एक पॉलिनोमियल है और ये भी पूरा एक पॉलिनोमियल है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या होता है, ऐसे ही बनाना है आपको डिवीजन का साइन। उसके अंदर हम इसको लिखेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे अंदर हम -62x² + 30x -3, और यहाँ पर हम वो वाला लिख देंगे 2x² + 7x -1, इस टाइप से। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब इसमें डिवीजन का क्या मेथड होता है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ बता देती हूँ। वो ये होती है कि जब भी हम इन एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, इन पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, तो हमें इसमें डिग्री को देख के लिखना है। हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले आएगी, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट। ऐसे ही अंदर वाला भी होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, देन विद नो वेरिएबल, इस टाइप से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस टाइप से नहीं लिखा है तो आपके डिवीजन में मिस्टेक हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिनोमियल्स में जो होता है वो आपको ये टर्म्स आगे पीछे दे देते हैं, इसमें डिग्री आगे पीछे दे देते हैं, तो आपको उसको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। तो लिखते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑर्डर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अरेंज करके लिखिए उसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हमारा सबसे पहले है 10x⁴, तो और यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्या है 2x²। तो 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10x⁴ बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ बन जाए। यहाँ पर x⁴ है, यहाँ 4 है, इसको कितने x और चाहिए 2x और चाहिए, तो 5x²। अगर हम इसको 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x⁴ आ जाएगा, और साइन भी सेम रहना चाहिए। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2x² को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x⁴ आ गया। अब ये जो 5x² है इसको बाकी दोनों से भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि एक से करके छोड़ दिया, बाकियों से भी करेंगे। अब ये +7x है, इसको +5x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ तो x की पावर बन रही है 3, इसका मतलब इसके नीचे आएगा क्योंकि इससे मैच हो रही है पावर। तो हम यहाँ लिखेंगे +35 x³, इस टाइप से। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -5x² आएगा। हमें लिखना भी ऐसे ही है कि ऊपर वाले से डिग्री मैच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ x³ आ रहा है तो मैं इसके नीचे ना लिख के इसको इसके नीचे लिखूंगी, तो हमें डिग्री मैच करनी है ऊपर से। फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आपको इनके साइन चेंज करने हैं। अब साइन चेंज कैसे करते हैं, जैसे 10 के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ लिख देंगे नेगेटिव, 35 के आगे पॉजिटिव साइन है हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। जो साइन ऊपर है उसका अपोजिट साइन आपको नीचे लिखना है। तो ये तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, जो साइन ऊपर था उसका अपोजिट साइन हमने नीचे लिख दिया, इस टाइप से। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 10x⁴ है और ये -10x⁴ है, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 0 बन गया। अब ये वाला 35 जो है वो माइनस का है, प्लस का नहीं है। प्लस इसका पहले वाला साइन था, माइनस हमने चेंज करके लगाया। चेंज क्यों किया है, क्योंकि डिवीजन में हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशन को। तो जब इस एक्सप्रेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साइन चेंज तो करेंगे ही, तो यहाँ पर साइन चेंज किया है। अब 17 पॉजिटिव है, 35 नेगेटिव है, तो 17 में से 35 तो माइनस होगा नहीं, 35 बड़ा है, 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। 35 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है, उसको हमें नीचे लिखना है। और हाँ, तो इसको 35 में से हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर तो 18 आ जाएगा। लेकिन इसका आपको एक ध्यान और रखना है, जब आपने 35 को माइनस का लिया है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट ये है, उसके आगे नेगेटिव साइन लिखा है। तो जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल अप्लाई किए थे वो यहाँ पर भी करने हैं। तो ग्रेटेस्ट डिजिट ये है, तो यहाँ जो भी आएगा उसके आगे माइनस साइन लगेगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट का माइनस था। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर 18x³, तो ये हो गया। सेम ऐसे ही इसमें करना है। अब 5 जो है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, 5 हमारा पॉजिटिव है यहाँ पर, तो 62 नेगेटिव है। दोनों के साइन डिफरेंट हो गए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 62 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57x²।
अब माइनस का 57x² जो है वो क्योंकि 62 ग्रेटर था और वो नेगेटिव था इसलिए माइनस का लगा है, तो रूल वही अप्लाई करने हैं, बस इस साइन को आपको इग्नोर कर देना है। आप इस ऊपर वाले बीच वाले साइन को इग्नोर कर देंगे, इसका जो है नीचे वाला साइन समझा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बस सॉल्व करना है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था। अब जो एक्सप्रेशन बच गया हमारा उसको यहाँ लिख लेंगे। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे अब वो देखिए। तो -18x³, अब इसका पहला जो है वो -18x³ हो गया और इसका पहला नंबर जो है 2x² है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 18 आए, तो हमें माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन भी माइनस का चाहिए यहाँ पर। तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा। x² यहाँ पर है, एक x हमें और चाहिए क्योंकि इसके पास x³ है, तो -9x। अब -9x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसकी डिग्री जहाँ मैच होगी उसके नीचे हम लिख देंगे। तो -9x, 2 9 18, तो ये तो यहाँ आ जाएगा -18x³। अब 7 को करेंगे 9 से 63 -63x², इस टाइप से। अब -1 को -9 से करेंगे। अब मल्टीप्लाई में जब साइन दोनों एक जैसे हों तो पॉजिटिव साइन आता है, तो -9 और -1 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा 9x। फिर से साइन चेंज करेंगे। अब ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हमने कैंसिल कर दिए। अब इसमें 63 जो है वो पॉजिटिव हो गया है और 57 जो है वो नेगेटिव है, तो 63 में से 57 मल्टीप्लाई करेंगे और साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर भी ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। तो 63 में से 57 को माइनस किया, 6x² माइनस का 9 प्लस का 30। अब 30 प्लस का है और 9 माइनस का है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ प्लस साइन आएगा। और 30 में से 9 को माइनस करेंगे 21x। अब -3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब उसके बाद 2x² को हमें बनाना है 6x², मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, 2 3 6 और x² तो है ही ऑलरेडी। फिर 7 3 21, प्लस का 21 आ जाएगा और x उसके साथ लगा हुआ है तो x। -1 को माइनस इससे करेंगे -3, साइन चेंज, माइनस माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 21 प्लस का 21 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह से हमने जब इसको इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया ये, जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था ना तो उसमें आंसर आया ये। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस एक्सप्रेशन को हमने जब इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया है तो आंसर आया ये, तो इस टाइप से हमें करना है। तो ये वाला तो हमने इसमें सॉल्व कर लिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर लास्ट में ख़त्म हो गया। तो एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगी जिसमें हमारे पास रिमाइंडर भी बचता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सम मैं आपको यहाँ पर एक और बताती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो इसमें हमें डिवाइड करना है, अच्छा मैं इसमें डिग्री ऑर्डर से ही लिखूँगी, 5x5 -13x4 -15x² -20, और हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। इससे हमें डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड करना है इसको। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर डिग्री 5 है, 4 है, 3 नहीं है, 2 है, 1 भी नहीं है और सीधा 20 है। तो ये ध्यान रखना है हमें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कहाँ पर क्या लिखना है इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें डिग्रीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है टर्म 5x5, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x5 आ जाए, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और ये एक x है, यहाँ पर 5x है तो हमें x की पावर 4 चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 5x5। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को जब इसी से करेंगे तो एक तो आएगा -15 और x की पावर 4, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि x की पावर 4 यहीं से मैच हो रहा है। साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस साइन यहाँ पर आया तो 15 पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है तो मतलब दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। तो 13 का साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा x4। तो ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया, जो हमारी टर्म्स बची हैं उनको लिख देंगे।
इस टाइप से। अब आगे क्या करना है हमें, हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो ये है, यहाँ पर x है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x 4 बन जाए, तो ये भी पॉजिटिव है, तो x को हम 2x 4 बनाना है और वहाँ पर ओनली x है तो हमें 3x और चाहिए, एक्स क्यूब से करेंगे तो 2x 4 को x को करेंगे हम 2x क्यूब से तो 2x 4 बन जाएगा। उसके बाद -3 को करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा -6x क्यूब। अब x क्यूब तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास और हमारे पास आ रहा है -6x क्यूब, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे -6x क्यूब, क्योंकि हमारे पास x क्यूब नहीं है। माइनस साइन, इसका साइन चेंज किया, प्लस साइन, ये तो कैंसिल हो गया। अब हम ग्रेटेस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिग्री इस टाइम एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट नीचे लाइन में ये लिखना पड़ेगा और ये कैसा हो गया पॉजिटिव क्योंकि साइन चेंज किया, तो यहाँ हम लिखेंगे 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 20। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब बन जाए, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे हम। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5x4 प्लस 2x क्यूब, इतना तो हमारा आ गया था आंसर। अब मैं इसको आगे यहाँ पर लिख रही हूँ। अब 6 से एक तो हम पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा एक x है यहाँ पर 3x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 6x क्यूब -3 को इससे करेंगे -3 6 18 -18x स्क्वायर, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। माइनस साइन प्लस साइन, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। 18 पॉजिटिव है तो यहाँ जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 18 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा -20। अब 3x स्क्वायर बनाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करें 3x से, और वो भी पॉजिटिव क्योंकि हमें साइन तो चेंज करना नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ऑलरेडी, तो 3x स्क्वायर। अब -3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9x आ जाएगा, वो भी माइनस का, तो -9x हमें साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास x वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो ये वाली टर्म हमने साइड में लिख दी। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 9x यहाँ पर आ जाएगा आगे और -20। अब आगे क्या करना है, -9x बनाना है हमें x को, तो x को -9x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। जब हम x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 9x आ जाएगा, -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, साइन चेंज करेंगे माइनस एंड प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। 27 पॉजिटिव है 20 नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 7। अब इसको आगे नहीं करेंगे हम क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 7 आ गया, टर्म्स हमारी सारी ख़त्म हो गई और x वाली टर्म हमारे पास कोई भी नहीं है और यहाँ पर हमारे पास जितना x की डिग्री थी उससे कम है, x वाली टर्म तो कोई बची ही नहीं, सिर्फ नंबर बचा। तो कुछ सम्स में डिवाइड में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रिमाइंडर रहेगा और कुछ सम्स में इस टाइप से रिमाइंडर नहीं रहेगा, ख़त्म भी हो सकता है, तो आपको डिवाइड करके पता चलेगा कि रिमाइंडर है या नहीं है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से हमें कुछ सम्स को डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ सम को हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले बताया था। तो ये तो था डिवीजन मेथड, पॉलिनोमियल में कैसे डिवाइड करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I think that's enough for today. Okay, bye bye, take care and have a nice day.